Hello everyone, welcome to our channel M Classes Kharagpur. Okay, as I have told you that we have finished our first chapter real number and today we are going to start our second chapter, that is polynomial. It is very interesting chapter. You have studied in class 9th also. So this is our lecture 8 and we are going to discuss about polynomial. तो आपने पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल, क्लास 9 में पढ़ा है आपने, आपको पता होगा। ठीक है, साथों साथ हम क्लास 9 के भी अपने कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे और अपने सिलेबस को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस ये करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। सबने पढ़ा है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, सिंपल टर्म्स में हम बात करते हैं द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन्स डिफरेंट पावर्स ऑफ द सेम वेरिएबल। क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मीनिंग ये होता है कि सम ऑफ सेवरल टर्म्स, सेवरल टर्म मतलब कुछ टर्म्स जो होती है उनका सम, दैट कंटेन्स डिफरेंट पावर, हर टर्म का एक डिफरेंट पावर होता है बट वेरिएबल सेम होता है। एज लाइक यू कैन सी इन दिस फॉर्म। ठीक है, द ओनली वेरिएबल बट द पावर इज डिफरेंट। वी हैव अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग। ठीक है, पावर को कैसे अरेंज करते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को आप क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखी होगी बहुत सारी। अगर मेरे पास एक ठीक है एक फॉर्म है, मैंने ये दी हुई है, एक फॉर्म है और मेरे को उसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द पावर्स, तो हम इस तरह से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, एंड अनदर डेफिनेशन में अगर हम बात करते हैं, अनदर डेफिनेशन की हम बात करते हैं, दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? एन एक्सप्रेशन ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक टर्म। आप ये भी कह सकते हैं, दोनों डेफिनेशन जो भी आपको आसान लगे आप वो रिमेंबर रख सकते हैं। ठीक है, मेमोराइज रख सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी हुई? द सम ऑफ सेवरल टर्म्स दैट कंटेन डिफरेंट पावर्स ऑफ सेम वेरिएबल, एंड सेकंड वन एन एक्सप्रेशन ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक टर्म्स। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल है तो px वगैरह से आप इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, कि पॉलिनोमियल के आगे चलते हैं कि भाई कौन कौन सी पॉलिनोमियल्स होती हैं। ठीक है, जो हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में जिक्र करते हैं, जो सबसे पहला आता है आपका दैट इज मोनोमियल। क्या आता है? मोनोमियल। क्योंकि यहां पर हम पॉलिनोमियल को किसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। किनके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं आप? पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये टर्म्स के बेस पे बात करते हैं आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है? मोनो मीन्स वन, सिंगल। इट मीन्स यहां पर क्या होती है? ओनली वन टर्म। आप सिंगल टर्म यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मोनोमियल होता है। मोनोमियल के बाद जब हम बात करते हैं किसकी? बायनोमियल की। किसकी? बायनोमियल की। तो बायोनोमियल। तो बायनोमियल मतलब क्या होता है? टू टर्म्स। जब आप बात कर रहे होते हैं किसकी? टू टर्म्स की। ठीक है, तो टू टर्म्स क्या हो जाएंगे आपकी? ये दो टर्म हो गई, एक ये रही। ठीक है, तो दो टर्म हो गई आपकी। ठीक, फिर अब बात करते हैं किसकी? किसकी बात करते हैं आप? किसकी बात करते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल आ जाता है आपका। तो ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म, ट्राई मतलब थ्री टर्म्स आ जाती हैं आपके पास। तो तीन टर्म को आप कुछ इस तरह से लिख देते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, फिर क्या आ जाता है आपका? क्वाड्रिनोमियल। कौन सा आ जाता है? क्वाड्रिनोमियल। तो क्वाड्रिनोमियल क्या होता है? जब आपके पास कितनी टर्म आ जाती हैं? फोर टर्म्स आ जाती हैं। तो फोर टर्म्स देखिएगा अकॉर्डिंग टू द पावर से लिख रहा हूं। ठीक, तो ये आपका आ गया क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल को अगर डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, फिर डिग्री के बेसिस पे हम आपको क्या करेंगे? पॉलिनोमियल को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? वन होती है। तो डिग्री वन मींस, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिख देता हूं भाई ए, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है आपके पास? वन है। ठीक है, फिर बात करते हैं आप किसकी? लीनियर के बाद क्या आ जाता है आपका? क्या जाता है लीनियर के बाद? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना आपकी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑर्डर जो होता है वो डिग्री जो होती है, हाईएस्ट डिग्री जो होती है उसकी क्या होती है? टू होती है। एज लाइक आई हैव डिस्कस्ड हियर। तो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आफ्टर दैट कौन सी आती है आपकी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में।
इस चीज को मैं क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल आपका होता क्या है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री क्या होती है 3 होती है, वो आपकी क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई और ये आपकी लीनियर पॉलिनोमियल हो गई है। ठीक है, तो ये सब आपकी थी पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम बात करते हैं भाई ये डिग्री क्या होता है, व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या होता है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया है, ठीक है, और ये मेरी एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर अगर कोई मुझसे पूछे कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। और अगर कोई मुझसे पूछने लगे कि भाई अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे 4 लिखा हुआ है, 4 इज ए कांस्टेंट टर्म, तो बताइए 4 की डिग्री क्या होगी। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, 4 की मल्टीपल में ऑलवेज 1 किसकी वैल्यू होती है, अगर हम बात करते हैं अलजेब्रा में तो x टू द पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो क्लियरली हम क्या कह सकते हैं भाई, डिग्री क्या है वहां पर 0, क्या डिग्री है 0 डिग्री है। अब यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए भी मिलता है कोफिशिएंट्स, क्या पढ़ने के लिए मिलता है, कोफिशिएंट्स पढ़ने के लिए भी मिलता है। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट कुछ इस तरह से होते हैं कि वो आपसे कहता है कि मैंने आपको क्या किया, एक एक्सप्रेशंस दे दी, ये मैंने क्या किया आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी, और मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ x, तो आपने आराम से कह दिया कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, और मैं आपसे कह दूं कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। अब आप देखने लगेंगे यार x टू द पावर 0 तो कहीं लिखा नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि x टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, जो हमेशा मल्टीपल में रहता है हर एक नंबर के, ठीक है। तो इट मींस कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, तो इट मींस x टू द पावर 0 यहां होगा तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1। क्लियर एवरीवन, ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब वेरिएबल्स होते हैं आपके, और ये क्या होती है आपकी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। क्लियर हुआ एवरीवन, ठीक है। तो हम एक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, वो आपका वार्म अप सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम दोबारा से इस पूरे बेसिक्स को आपसे ही पूछ लेंगे। क्लियर एवरीवन, ओके, कम टू द एक्टिविटी। ओके, वार्म अप सेशन है आपका सब कुछ रिवाइज करने के लिए, ठीक है। किसके साथ, एक स्मॉल एक्टिविटी के साथ। Begin the session with a simple activity to help students recall prior knowledge about polynomial। ये आपके लिए है, ठीक है। अपनी prior knowledge को आप क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, ठीक है। फ्लैश कार्ड एक्टिविटी है, मैंने छोटे कार्ड्स बनाए हैं, ठीक है। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, कलरफुल कार्ड्स बना सकते हैं, उन पे अपनी मर्जी से कोई सा भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई से भी एक पर्ची पिक कर सकते हैं, वहां से स्लिप पिक कर सकते हैं और उसका आंसर अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ग्रुप बना दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 4 ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। मैंने एक क्लास को क्या कर दिया, 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, और उस ग्रुप को मैंने क्या किया है, एक एक स्लिप, एक एक कार्ड सडनली कोई सा भी उठाने के लिए दे दिया है। उनको नहीं पता उसमें क्या क्वेश्चन है, वो अचानक से खोलते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप ए ने जो कार्ड खोला, ओपन किया, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, जहां पर उसको फाइंड करना था, डिग्री फाइंड करना था कि डिग्री क्या होता है इसमें, कांस्टेंट टर्म कौन सा है इसमें, और कोफिशिएंट ऑफ x कौन सा है इसमें। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा भाई डिग्री क्या हुई है, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन, तो डिग्री इज 3। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जहां कोई वेरिएबल नहीं होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4। क्लियर, एक कार्ड के आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। आफ्टर दैट क्या करें आपसे, राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ बाइनोमियल टर्म ऑफ डिग्री 25। आपको बाइनोमियल टर्म पता होना चाहिए। बाइनोमियल टर्म क्या होता है, जिसकी डिग्री जिसके टर्म 2 होते हैं। तो 2 टर्म्स वाला क्या होता है, बाइनोमियल टर्म होता है। बट आपको वो टर्म लिखनी है जिसकी डिग्री 25 हो। तो आसान से आप लिख सकते हैं कि भाई एक टर्म तो ये रहा, दूसरा टर्म ये हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बाइनोमियल डिग्री, बाइनोमियल टर्म ऑफ डिग्री 25, ठीक है। आफ्टर दैट क्या लिखना है आपको, एक क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है। तो लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बताई है जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है। तो मैंने भाई एक लीनियर इक्वेशन में लिखी। क्लियर, तो ग्रुप सी वालों ने क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को दे दिया। आफ्टर दैट डी की तरफ चलते हैं। ग्रुप डी ने क्या किया है, उनके पास क्वेश्चन जो पूछा उसमें पूछा फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस हम सिंपली क्या निकालते थे कि पॉलिनोमियल क्या करते थे, इक्वल टू 0। इट मींस ऑल द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लीजिएगा तो x की वैल्यू यहां से 1 आ जाएगी और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी।
तो ये आपके पास क्या आ गए हैं, जीरोस आ गए हैं। ठीक है, तो इस छोटी छोटी एक्टिविटीज से आप अपने वार्म अप सेशन को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।